हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, एक पासा एक बार फेंका जाता है यदि यादृच्छिक चर x इस प्रकार परिभाषित है कि x बराबर 1 आए यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है और बराबर 0 आए यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होती है, तो x का माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमने माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र तो हमारे पास होता है सम्मिश्र एक्स आई गुणा में आता है हमारे पास पी एक्स आई। यहाँ से एक्स आई का मान यहाँ से हमारे पास या तो 0 हो सका या 1 होगा, तो 0 से 1 हम लिख दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रसरण का सूत्र हमारे पास होता है, प्रसरण बराबर हमारे पास लिखा जाता है माध्य माइनस में आता है एक्स आई, इसका आता है हमारे पास यहाँ से वर्ग गुणा में आता है पी एक्स आई, और इसका हम सभी का सम्मिश्र करते हैं अर्थात आई बराबर 0 से हम 1 लेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, हमारे पास यहाँ से जब x का मान 0 आता है और x का मान 1 आता है, तो पासा का फेंकने पर हमारे पास कौन कौन सी स्थितियां संभव है। पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्थितियां हमारे पास यहाँ से संभव है। तो यहाँ से यह हो सकता है पासे पर जब सम संख्या आएगी अर्थात पी एक्स बराबर 1, यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या लिखा हुआ है, जब सम संख्या प्राप्त होगी तब तो x बराबर 1 लेंगे, और जब x बराबर 0 लेंगे पासे पर विषम संख्या प्राप्त होगी। तो p x बराबर 1 सम संख्या हमारे पास यहाँ से कितनी है, 2 4 व 6, 6 स्थितियों में से 3 सम है, तो यहाँ से इसकी प्रायिकता होगी 3/6 अर्थात 1/2 हो गई। ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत विषम संख्या x बराबर 0 पर विषम संख्या होने की प्रायिकता भी 3 ही है, 3 ही अवयव है विषम भी, तो 3/6 आएगी इसकी भी प्रायिकता अर्थात 1/2 मान आ गया। पी एक्स बराबर 0 और x बराबर 1 आ गया। तो यदि हम यहाँ से निकालें इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारा माध्य आ जाएगा 0 गुणा में पी एक्स बराबर 0 पर ले रहे हैं प्लस 1 पी एक्स बराबर हम यहाँ से 1 पर ले रहे हैं। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 से हम गुणा करेंगे 1/2 को प्लस 1 से गुणा करेंगे 1/2 को, माध्य आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/2। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से प्रसरण ज्ञात करें तो प्रसरण बराबर आएगा हमारे पास, यहाँ से सम्मिश्र ले रहे हैं तो x बराबर 0 के लिए पहले शुरू करते हैं, तो प्रसरण तो यहाँ से माध्य तो 1/2 आ रहा है, 1/2 माइनस 0 का आएगा हमारे पास वर्ग गुणा में आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 माइनस में आ रहा है 1, इसका आ रहा है वर्ग गुणा में आ रहा है 1/2। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/8 प्लस यहाँ से भी हमारे पास 1/2 माइनस का आएगा, इसका वर्ग प्लस का 1/4 हो गया गुणा में 1/2 अर्थात 1/8, सरल करेंगे 2/8 आएगा अर्थात प्रसरण का मान भी यहाँ से आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से प्रसरण तो आ गया 1/4 और माध्य आ गया हमारे पास यहाँ से इसका 1/2। यही हमारे इस प्रश्न के हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।